हो रही है तो खलबलाहट मच गई है। ये सरकार की खलबलाहट है और उसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आयकर सबको लगा दिया है कि नेताओं को तोड़ तोड़ के लाओ ताकि आपकी महफिल सज जाए। कि जबरदस्ती जब लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, इसका मतलब जनता आपके खिलाफ है, इसका मतलब यही है। जैसे आपको दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ दारुल फखा में और बात होगी राहुल गांधी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल होता है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, वो अपना परिचय स्वयं देंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं भीम सिंह राजभर, जनपद आजमगढ़ से। इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी कर रहे हैं दूसरे स्टेप में, और यूपी के अंदर एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है 2000 किस तरीके से तितर बितर लोगों का आना जाना मचा हुआ है इंडिया गठबंधन में, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आने जाने का तो सिलसिला जब चुनाव आता है तो होते रहता है जी। ये कोई पहली बार घटना नहीं घट रही है जी। इसके पहले भी तमाम पार्टियों से लोग आते हैं और जाते हैं, इधर से उधर होते हैं। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी अभी उसने एक कानून लागू किया उत्तर प्रदेश में, क्या? एस्मा कानून, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता है। आप ये बताइए, ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र रह गया? अब लोकतंत्र में सबको अपनी मांग करने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का राइट है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है। तो अधिकारियों को सब मिल ही रहा है तो धरना करने की क्या जरूरत है? नहीं, भाई जब मिल रहा है और कोई धरना नहीं करना चाहता है तो आपने लागू क्यों किया? इसका मतलब कि असंतुष्ट समाज को, असंतुष्ट लोगों को आप फोर्सली ताकत के बल पर कानून उनके ऊपर थोप रहे हैं कि आप अपनी जुबान बंद करिए। तो ये जो आपने बात कही, तो इससे क्या लगता है 24 में कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो कुछ होना नहीं है, कुछ आपको लगता है? इससे साफ जाहिर है कि जबरदस्ती जब लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, इसका मतलब जनता आपके खिलाफ है, इसका मतलब यही है। जैसे आपको बोलने न दूं, हंटर के बल पर कट्टा ले लूं, बंदूक ले लूं और लाठी ले लूं, आप टीवी देख रहे हैं? अरे मैं देख रहा हूँ टीवी। अरे विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, दुबई के शेख तक नतमस्तक। मोदी जी बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, मोदी जी इस देश में बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। अरे बहुत बड़ी हस्ती है, दुबई का शेख बताइए। देश की सबसे बड़ी हस्ती है अडानी अंबानी। हाँ, मोदी की हस्ती नहीं है जिसके सामने। बात ये मैं जो कर रहा था भारत जोड़ो यात्रा पे, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आने वाले कि आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव दिखेगा उनके आने के बाद? नहीं, बदलाव तो निश्चित दिखेगा, कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा। सवाल इस बात का, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचारधारा की। कौन कौन सी? 1% एक तरफ लोग, 1% एक तरफ लोग और 99% एक तरफ लोग। 1% कौन लोग हैं? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े लुटेरा, बड़े बड़े जो है लोग हैं जो लूट मार करने वाले हैं एक तरफ। एक तरफ जनता की पॉकेट मारने वाले, डकैती डालने वाले, उनके ऊपर जुल्म करने वाले, वो 1% उनकी आबादी है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ मजदूर और किसान और नौजवान है, वो एक तरफ। तो सीधी सी बात, लड़ाई दो धाराओं के बीच है। मजदूरों, किसानों, गरीबों को घर मिल रहे हैं, लकड़ी से चूल्हा जलाने वालों को गैस सिलेंडर मिल रहा है, और आप क्या बता रहे हैं? जो सुविधाएं, लूटा जा रहा है। जो सुविधाएं अडानी अंबानी को दी जा रही है, वो सुविधाएं गरीबों को दे दो। और जो गरीबों को सुविधाएं दी जा रही है, अंबानी अडानी लाखों नौकरियां भी तो देश के अंदर बांट रहे हैं। और नौकरी क्या देंगे? वो नौकरी लूटने वाले लुटेरे हैं सब, उनको, उन लुटेरों की बात कर रहे हैं। हाँ, जो है जनता की पॉकेट मार ले। भाई से बात कर लेते हैं। 2024 चुनाव नज़दीक है, 24 चल ही रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, आप जाइएगा नहीं, न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की एंट्री उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है और यहाँ पर लोगों का भागना आना जाना भी शुरू हो गया है। सपा छोड़ के बीजेपी में चले जाना, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाना, इस तरीके से जारी है। आपको क्या लगता है इसका कुछ लाभ मिलेगा? आप बता रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में इसका कुछ लाभ मिलेगा?
आप बता रहे हैं कि जैसे ही राहुल की यूपी में यात्रा प्रवेश हो रही है तो खलबलाहट मच गई है। ये सरकार की खलबलाहट है और उसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आयकर सबको लगा दिया है कि नेताओं को तोड़ तोड़ के लाओ ताकि आपकी महफिल सज जाए। क्योंकि पूरा देश, यूपी नहीं पूरा देश राहुल को निगाहों में चढ़ा करके देश का पीएम बनाना चाहता है। तो ये खलबलाहट है सरकार की। कैसे बनेंगे जब बताइए दल के नेता भाग रहे हैं इधर-उधर, पहले नीतीश। अच्छा बताइए जिसको भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। आज मोदी जी 90% जिस भी बड़े नेता को चाह लेंगे वो भाजपा में वॉशिंग मशीन में साफ कर देंगे। सबको ईडी सीबीआई लगा के जबरदस्ती बुला लेंगे। नीतीश अच्छा बताइए, नीतीश ने क्या कहा था? आपने उनके बयान भी सुने होंगे, सम्राट चौधरी के भी बयान सुने होंगे कि पगड़ी तब उतरेगी जब नीतीश को बेदखल कर दूंगा। तो ये झूठे हैं, बेईमान हैं, इनसे कोई उम्मीद मत करिए आप। ये ईडी सीबीआई का कमाल है। नेता कोई जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती बुला के टार्चर करके उनको सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल कराया जाता है। तो ये 24 में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। 24 में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में फायदा होगा। देश बदलाव चाहता है। हिंदुस्तान में तो होगा ही जहाँ जहाँ इनका वर्चस्व है। वर्चस्व नहीं, पूरे देश में अगर ईमानदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो जाए, ये सब एजेंसियों का इस्तेमाल गलत ना करें तो देश बदलाव चाहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है उत्तर भारत के कहाँ, पूरे तानाशाही है। हिटलर दूसरा हिटलर है, मोदी जी दूसरे हिटलर हैं भाई साहब। सिस्टम तो टाइट होगा ही ना। अरे कहाँ टाइट होगा? हाँ। तो अपन दूसरों के लिए टाइट, अपनों के लिए नाइट, चुप्पे से। हाँ, रात में कहाँ नाइट? क्या बात कर रहे हैं आप? जिन क्या अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप बता दीजिए। लखीमपुर खीरी का कांड सुना था? देश के जेल में है। अरे भाई साहब, रोज अपील करके ये सरकार ही उनको छुड़ा रही है। नहीं समझे? प्रयागराज में किस तरह से वो भी जेल में है। अच्छा, ये बताइए, बुलडोजर वो जो बनारस में बीएचयू में जो हमले हुए, उनके घर में बच्चों के बुलडोजर चले जो आईटी सेल के थे। उनके घर में जो छात्रा के साथ छेड़खानी किया था, बलात्कार किया था, उनके घर में बुलडोजर चला या नहीं चला? मोदी जी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर अपने ऊपर क्यों नहीं चलता? अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों नहीं चलता? अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर, विरोधियों के घर बुलडोजर क्यों चल जाता है? पूछ लीजिएगा मोदी जी से। सामने होते तो मैं पूछ लेता योगी और मोदी जी से कि अगर भाजपाइयों के ऊपर तो चला था। अच्छा, कानपुर में चला था। विक्रू कांड याद नहीं है क्या? विक्रू कांड याद है तो वो जानते हो, वो सपा का सिंबल लगा था उनके ऊपर, सपा से जिला पंचायत रहे ना वो, इसलिए बुलडोजर चल गया, इसलिए उनका उनकाउंटर हो गया। खाली जो विपक्षी होते हैं खाली विपक्षियों के घरों में बुलडोजर चलता है। आप बता दीजिए, अभी वहाँ हाथरस में जो घटना हुई, उन आरोपियों के घर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। तो बीजेपी की ये फितरत है। वो विरोधियों को नेस्तनाबूद करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान की पूरी तरह से आत्मा को मार दिया है उसने। तो इंडिया मजबूत कैसे होगा ये बताइए ना। इंडिया अपनी ताकत से, राहुल जी नहीं, राहुल जी सबको जोड़ रहे हैं। राहुल जी नहीं, चोर लुटेरे जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। जिनको ईडी सीबीआई से डर होगा वो जाएंगे। बताइए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी चले गए। प्रमोद कृष्णम जी चले गए। प्रमोद कृष्णम पहले भी भाजपाई थे। अच्छा, हाँ, वो चले, उनके जाने न जाने से और नेता चले जाएं तो सिंधिया जी चले गए तो पार्टी खत्म हो गई क्या? बताइए आप, नहीं समझ रहे? आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में जो बयान आ रहे थे, आप लोग सुना करते थे ना, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से भाजपाई थे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस में। और कांग्रेस, हमें देश का जो पीएम है वो राहुल के सिवा भाई सब कोई देख नहीं। अगर देश बचाना है तो राहुल गांधी को 24 में बचाना ही होगा, प्रधानमंत्री बनाना होगा। ये नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा भाई साहब।